अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये है खाना ख़जाना कुकिंग शो बाय उम्मे हसन और आज की हमारी रेसिपी है कीमा प्याज। उसके लिए मैंने ले लिया है आधा किलो कीमा और साथ में आधा किलो मैंने प्याज लिया है। गोल गोल उसको काट के उसके सारे लच्छे मैंने अलहदा कर लिए हैं। बहुत मज़े का ये एक चटपटा सा सालन तैयार होगा। साथ ही मैं ले रही हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल और 2 से 3 टमाटोस का मैंने पेस्ट बना लिया है। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके अलावा मैंने अचार ले लिया है तकरीबन 2 चम्मच। 1 चम्मच मैंने लिया है नमक, 1 चम्मच दड़ा मिर्च और 1 ही चम्मच लाल मिर्च। 1 चम्मच मैंने हल्दी ले ली है। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ले लिया है जिसमें गरम मसाला की तमाम चीज़ें शामिल हों। लेमन के कुछ स्लाइसेस कर लिए हैं और ग्रीन चिली हरी मिर्चों को काट लिया है बारीक बारीक और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है। तो अब चले हम बनाने चलते हैं मज़ेदार और चटपटा सा कीमा प्याज। इसके लिए मैंने कुकर में ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल के गर्म होने पे अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हल्का सा हिला के तो फिर मैं इसमें एक एक करके तमाम मसाले शामिल करना शुरू कर दूंगी। इससे होता यह है कि जब हम शुरू में ही मसाले डाल लेते हैं तो उनका कलर बहुत अच्छा आता है हांडी में। फिर इसके बाद हम जब इसमें टमाटर ऐड करते हैं तो वो बहुत मज़े का लाल लाल कलर आ जाता है हांडी में। इस तरह से मैंने तमाम मसाले जो कि मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ वो सारे मैं एक साथ ही ऐड कर दूंगी। इसको फिर अच्छी तरह से हिला के मिक्स कर लेंगे। जब लगेगा कि तमाम मसालों की भुनाई अच्छी तरह हो गई है, अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर दूंगी। 3 से 4 टमाटर भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दें कि पेस्ट अगर आप ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप फ्रेश टमाटर लेना चाहते हैं काट के तो वो भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से हम टमाटर की भुनाई करेंगे। थोड़ा सा इसको टाइम लग जाता है कि जब तक टमाटर का पानी खुश्क ना हो जाए तब तक हम इसको चम्मच हिलाते रहेंगे और आपने फ्लेम भी थोड़ा सा हाई रखना है। उससे ये होता है कि जल्दी से टमाटर का पानी खुश्क हो जाता है और तमाम ऑयल अलहदा हो जाता है। अब मैं इसमें कीमा डाल दूंगी और फिर मैं कीमे की भुनाई करूंगी थोड़ी देर तक कि तमाम मसाले अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाएं। ये आप देख सकते हैं। जब कीमा अच्छी तरह से भुन जाए, आपको लगे कि उसका तेल अलहदा हो गया है और अगर वो थोड़ा थोड़ा सा लगना शुरू हो जाए बेस में, तो फिर आप उसमें 1 से 2 गिलास पानी के डाल के 10 मिनट के लिए वेट लगा देंगे। 10 मिनट के लिए जब हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे तब तक हमारा कीमा अच्छी तरह से गल चुका होगा और तमाम मसालों का टेस्ट अच्छी तरह से कीमे के साथ शामिल हो चुका होगा। ये देख सकते हैं आप, कुकर मैंने खोला है तो यूँ पानी खुश्क हो चुका है और इसका ऑयल भी अलहदा हो चुका है। हल्की सी मिक्सिंग करने के बाद आप इसमें मैं शामिल कर दूंगी अचार। 1 से 2 चम्मच अचार के मैंने लिए हैं, मिक्स अचार। इसमें 1 आध आम भी है, मिर्चें भी हैं, लेमन भी है, गाजर भी है। अच्छी तरह से जब अचार मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इसमें कटा हुआ प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज को हमने बिल्कुल लास्ट में इसमें ऐड करना होता है क्योंकि ये कि प्याज जो है वो खड़ा खड़ा होगा इसमें तो प्याज पानी भी नहीं छोड़ेगा। तो बस 2-3 दफ़ा हम इसको हिला के प्याज को कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज और कीमा अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएंगे तो बेशक आप इसको 1 से 2 मिनट का हल्का सा दम दे सकते हैं।
अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। आप देख सकते हैं बहुत मज़े की चटपटी सी और मज़ेदार ये रेसिपी है एक। अब मैं इसके साथ ही इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर दूँगी। सब्ज़ मिर्चें मोस्टली मैं हांडी में ऐड नहीं करती कि उनका टेस्ट जब मिक्स हो जाता है तो मिर्चें थोड़ी सी तेज़ हो जाती हैं, तो उस तरह पे समटाइम्स बच्चों के लिए वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, तो इसलिए मिर्चियों को मैं सिर्फ गार्निशिंग में ही यूज़ करती हूँ। ये आप देख सकते हैं चटनी के साथ आपकी एक मज़ेदार सर्विंग तैयार है। और लेमन को जो है मैं 2-3 स्लाइसेस लेमन के इसके ऊपर निचोड़ भी दूँगी, तो ये मज़ीद चटपटा हो जाएगा। बना के आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नहायत मज़े की ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। और आप सबका अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का और मेरी वीडियोस को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी आज की रेसिपी कीमा प्याज। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।